ठीक है, तो आज पढ़ेंगे सब शब्द भेद। शब्द भेद में पहला प्रकार संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, पहला, अब मैं बोलती हूँ, पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पहला प्रकार मैंने यहाँ डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ दिया है। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष यानी प्रॉपरली हम उसे ही बोलते हैं, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, यानी हमें सिर्फ उसे बोलना है। जैसे कि देखो, राज घर क्यों नहीं आया, मैंने यहाँ राज का नाम मेंशन किया है कि राज क्यों नहीं घर आया। मैंने ऐसा बोला वो घर क्यों नहीं आया? नहीं ना। अब मैं वो बोलती तो किसी को पता चलता मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नहीं। यहाँ पे मैंने राज का नाम लिया है कि राज घर क्यों नहीं आया, तो क्या आएगा? राज। दिल्ली में कल बारिश हुई, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आएगा? दिल्ली। समझ में आया? यहाँ पे मैं दिल्ली का स्पेशल नाम ले रही हूँ कि हाँ इस जगह पे कल बारिश हुई थी। समझ में आया? तीसरा एग्जाम्पल, शेरू कुत्ता कहाँ गया। यहाँ पे अगर मैं लिखती सिर्फ कुत्ता तो किस में आता? जातिवाचक में, क्योंकि मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शेरू कुत्ता कहाँ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? शेरू। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट प्रकार जातिवाचक। सेम चीज है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। ये कॉमन सभी जाति के लिए यूज होने वाला है, यानी उसकी जाति बताने वाला। ये प्रॉपरली सिर्फ उसी लोगों को, उसी इंसान को, उसी जगह को बताने वाला। ये सब जगह, जैसे कि जो संज्ञा किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक कहते हैं। पूरी जाति का। अब मैं बोलूंगी जंगल में प्राणी है, मैंने नाम लिया कौन से प्राणी है, मैं बोलूंगी जंगल में शेर है, तो कहाँ पे आएगा? इस व्यक्तिवाचक में। अब मैं बोल रही हूँ जंगल में प्राणी है, तो क्या आएगा? जातिवाचक में। मैंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा प्राणी है, तो जातिवाचक में। समझ में आया? देखो, पत्र लिखना है, मैंने यहाँ पे बोला है कि कौन सा पत्र लिखना है? नहीं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, तो क्या आएगा? कौन सा? सिर्फ पत्र। अगर मैं बोलती कि औपचारिक पत्र लिखना है, अनौपचारिक पत्र लिखना है, तो वो व्यक्तिवाचक में आता। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ दे रही हूँ पत्र लिखना है, तो किस में आएगा? जातिवाचक। साधु सवेरे सवेरे आ गया, कौन सा साधु मैंने नाम लिया है? अगर मैं बोलती तुलसीदास साधु आया, तो कहाँ था? यहाँ पे व्यक्तिवाचक। नाम के साथ अगर मैं मेंशन करती तो व्यक्तिवाचक, बिना नाम के अगर मैं मेंशन कर रही हूँ तो वो पूरी साधु की जाति बता रही है। कौन सा साधु आया हमें पता नहीं। समझ में आया? प्राणी जंगल में चले गए, मैंने कौन से प्राणी यहाँ पे मेंशन किया है? नहीं, मैंने सिर्फ लिखा है प्राणी जंगल में चले गए, तो क्या आएगा? प्राणी। समझ में आया? अभी तीसरा एग्जाम्पल देखो, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे ध्यान दो, किसी भाव यानी फीलिंग, गुण, क्वालिटी, अवस्था यानी उसकी हालत या दशा, सिचुएशन का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फीलिंग, इमोशंस, मैंने बताया कि भाव व्यक्त हो किसी भी सेंटेंस में, अगर हमारा भाव व्यक्त हो, जैसे हंसना, रोना, खुश है, आनंद है, दुखी है, तो ये सब किस में आता है? भाववाचक में। यहाँ पे देखो, जैसे खुश होना, दुखी होना, रोना, हंसना, ये सारी बातें, गुस्सा करना, ये सारी बातें भाववाचक में आती है। उदाहरण, कल मुझसे गुस्सा हो गई, तो यहाँ पे देखो, वह कल मुझसे गुस्सा हो गई, यहाँ पे भाव बता रहा है गुस्से का, तो क्या आएगा? गुस्सा। उसकी आंखों में आंसू थे, आंसू भी एक टाइप का भाव ही है कि वो रो रही है ना, आंसू थे, तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसू। समझ में आया? भाववाचक। किसी भी फीलिंग्स को व्यक्त करना मतलब होता है भाववाचक। कोई भी फीलिंग्स अगर सेंटेंस में व्यक्त होती है तो उसे कहते हैं भाववाचक। फोर्थ, द्रव्यवाचक। यहाँ ध्यान दो, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु यानी कोई भी चीज, मटेरियल बनने से पहले, द्रव पदार्थ कोई भी खाने की चीज, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। खाने की चीज लेकिन वो बनने से पहले,
समझ में आया। मटेरियल नाउन वहां पे लिखा है, मटेरियल मतलब बनने से पहले, जैसे तुम लोग बोलते हो ना मैंने कपड़े का मटेरियल खरीदा है कि मैं कपड़ा सिल सकूं, है ना, ऐसे टाइप का। अब एग्जाम्पल देखो, तेल मेरे हाथ से गिर गया। तेल से बहुत सारी चीजें बनती है ना, बहुत सारे हम खाने में तेल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा बोला है क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ तेल बोला है। तेल मेरे हाथ से गिर गया तो क्या आएगा? तेल। पानी लेके आओ, पानी से भी बहुत सारी चीजें बनती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पानी। पानी, पानी से चाय बनता है, खाना बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है, तो क्या आएगा? पानी। समझा? अगर मैं बोलूं ये बेंच लकड़ी की है तो क्या आएगा? लकड़ी। लकड़ी से दरवाजा बनता है, बेंच बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है, लकड़ी से कबर्ड बनता है ना। ये बेंच लकड़ी की है, इतना बोला तो क्या आएगा? लकड़ी। समझ में आया? लास्ट, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा मतलब जो संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक कहते हैं। समूह का मतलब होता है ग्रुप, एक ग्रुप होना, जैसे कक्षा, भीड़, दल। ग्रुप मतलब पता है ना, भीड़। समझ में आ रहा है? भीड़ बोल रही हूँ, कक्षा बोल रही हूँ। कक्षा में बच्चे एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते हैं। मैं बोल रही हूँ बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा? कक्षा, क्योंकि कक्षा में एक बच्चा नहीं होता है, उससे ज्यादा होते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि मार्केट में भीड़ है तो भीड़ क्या एक जन से होगी? नहीं, भीड़ एक से ज्यादा लोगों से होगी ना, 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, है ना। अब मैं अगर बोलूं मैं और मेरा परिवार बाहर जा रहा है तो क्या आएगा? परिवार। मैं और मेरा परिवार बाहर जा रहे हैं तो परिवार में एक जन नहीं रहता, एक सदस्य नहीं रहता, एक मेंबर नहीं रहता, उससे ज्यादा रहते हैं, मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, है ना, तो परिवार। फौज में सैनिक है तो यहाँ पे सैनिक एक होता है क्या? फौज में बहुत सारे सैनिक होते हैं, नंबर ऑफ सैनिक होते हैं 150, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? फौज। समझ में आया? इसी के साथ हमारा संज्ञा समाप्त।